ओरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ प्रिमोर्डियल सेल। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट यही क्यों है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कबल, बिफोर, हमें यह जानना जरूरी है कि जो टॉपिक, जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली समझें, यानी प्रिमोर्डियल सेल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस प्रिमोर्डियल सेल को किसी और नाम से क्या जाना जाता है? हाँ दोस्तों, जाना जाता है। क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि जैसे हमने पढ़ा प्रिमोर्डियल सेल, और जब हम एग्जाम हॉल में बैठे तो इसके दूसरे नाम से एग्जामिनर ने पूछ लिया, डिस्क्राइब ओरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ प्रिमोर्डियल सेल की जगह पर कह देगा, प्रिमोर्डियल सेल नहीं कहेगा, गोनोसाइट कह देगा, या प्रीकर्सर जर्म सेल कह देगा, या प्रिमोर्डियल जर्म सेल कह देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपने पढ़ा भी, लिखा भी, समझा भी, हर पूरी मेहनत की, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठे, आपको याद भी है, लेकिन आप यही सोच रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, मतलब कहाँ से आ गया पता नहीं कहाँ से आ गया। यानी बस फर्क इतना है कि आप इस प्रिमोर्डियल सेल को किसी और नाम से जाना जाता है, इसको आप नहीं जानते थे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसको किसी और नाम क्या जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिमोर्डियल सेल को प्रिमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल को समझने के लिए हमें समझना होगा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल होता क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि उस टॉपिक, मतलब टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक मतलब वर्ड की मीनिंग क्या है। उस वर्ड की मीनिंग जब हम जानते रहेंगे तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जरा सा भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, इसमें है प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जर्म क्या होता है। जर्म का मतलब होता है जामना। द व्हीट इज जर्मिनेटिंग। जैसे लोग कहते हैं कि गेहूं जाम गया है, दी व्हीट इज जर्मिनेटिंग। तो जर्मिनेटिंग कहां से बना? जर्म से बना। मतलब कोई चीज जामना, मतलब जब जामेगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होकर तना बनेगा, पौधा बनेगा, और फिर उसमें फूल आएगा, फल आएगा, वगैरह वगैरह। मतलब गेहूं से गेहूं बनेगा। तो उसमें क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मतलब एक सीड था, वो जामा, जाम के तना बना, तना बनने के बाद उसमें फूल आ गया, कुछ भी समझ लीजिए, फूल आ गया, फूल आने के बाद उसमें फल आ गया। तो कहने का मतलब इसमें विकास हो रहा है। मतलब इतने से कई गेहूं बन गए, मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। इसी को कहते हैं जर्म। जर्म से बना है जर्मिनेशन, जर्मिनेटिव। तो जर्म सेल मतलब क्या बनाने वाली है? रिप्रोडक्टिव सेल बनाने वाली है। रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म एंड एग और ओवम। इन द केस ऑफ मेल स्पर्म बनेगा, इन द केस ऑफ फीमेल एग और ओवम बनेगा। इसमें बीच में कई स्टेप है, मैं अभी समझाने वाला हूं। देखो, तो प्रीमोर्डियल मतलब जो गैमीट बन रहे हैं, स्पर्म और एग और स्पर्म बनने का जो सबसे पहला स्टेप है वो प्रीमोर्डियल है। मतलब जब एम्ब्रियो बनने लगता है तो एम्ब्रियो में यह डिसाइड होता है कि ये गैमीट बनाएगा, स्पर्म या एग या ओवम बनाएगा, मेल गोनेट बनाएगा या फीमेल गोनेट बनाएगा, कौन बनाएगा? सबसे पहले ओरिजिन कहां से होती है? प्रीमोर्डियल सेल से होती है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद, जब इम्प्लांट हो जाता है तो ये डिफाइन करता है कि ये जर्म सेल आगे चल के गैमीट बनाएगा, स्पर्म या एग या ओवम। तो मेरे दोस्तों, प्री का मतलब पहले, मॉर्डियल का मतलब मॉर्डियल सेल, मतलब कोई एक सीक्वेंस में चल रहा हो, मतलब एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंस में कोई चीज आगे बढ़ रही हो, डेवलप कर रही हो, विकास कर रही हो, उसी को कह देते हैं प्रीमोर्डियल सेल। मतलब कोई भी सेल आगे बढ़ती चली जा रही है किसी एक निश्चित स्टेप के बाद उसी को कह देते हैं प्रीमोर्डियल सेल। मतलब प्री का मतलब सबसे पहले, बिफोर एवरीथिंग। मतलब गैमीट कहां से बन रहा है? प्रीमोर्डियल सेल से। तो सबसे पहले प्रीमोर्डियल सेल डिफाइन कर रहा है कि आगे चल के गैमीट ये बनाएगा। तो जहां से ओरिजिन हो रही, स्टार्टेशन हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को कह देते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल का मतलब प्री, सबसे पहले इसी की तरह पीजीसीएस मतलब प्रीकर्सर जर्म सेल। प्रीकर्सर सेम थिंग है, सेम चीज है, नाम उसी का है तो चीज सेम है। तो इसका मतलब भी वही होगा, प्रीकर्सर। प्री का मतलब पहले, कर्सर का मतलब एक स्टेप के बाद कोई अनदर स्टेप आ रहा है, मतलब एक क्रम से विकास हो रहा है और आगे चल के गैमीट बन रहा है, स्पर्म और एग और ओवम, प्रीमोर्डियल सेल से। तो इसीलिए इसको प्रीकर्सर जर्म सेल भी कहते हैं। प्रीकर्सर मतलब सबसे पहले वाला, प्री का मतलब सबसे पहले वाला, कर्सर का मतलब एक के बाद आगे डेवलप करेगा, विकास करेगा। अब आगे देखते हैं कि गोनोसाइट इसे क्यों कहते हैं। इसको दी प्रीमोर्डियल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज अ गोनोसाइट। प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैव टू रीच टू दी गोनेट, सो इट्स आल्सो कॉल्ड गोनोसाइट्स। मतलब
ये स्पर्म और एग या ओवम बनने से पहले इसको गोनेट बनाना पड़ता है, गोनेट तक पहुंचना रहता है, मतलब गोनेट का फॉर्मेशन करना रहता है। क्यों करना रहता है? क्योंकि ये आगे चल के डिफाइन करेगा कि ये मेल गोनेट टेस्टिस बनाएगा या फीमेल गोनेट ओगोनिया। ये फैक्टर डिपेंड होता है एक्स वाई क्रोमोसोम पे। अगर एक्स वाई है तो मेल गोनेट बनेगा, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल गोनेट बनेगा। तो ये जो गोनेट बन रहा है मेरे दोस्तों, गोनेट बन रहा है तो हर केस में गोनेट बनेगा। मेल के केस में स्पर्म बनेगा, फीमेल के केस में एग बनेगा। तो स्पर्म और एग बनने से पहले ओगोनिया या टेस्टिस बनेगा, यानी गोनेट से ये चीजें ओरिजिनेट होगी। तो गोनेट सबसे पहले बनेगा, मतलब प्रीकर्सर जर्म सेल से सबसे पहले क्या बनेगा? गोनेट। तो ये गोनेट जो बन रहा है, दोनों मतलब जो मेल है, मेल गोनेट हो सकता है, ये मेल गोनेट हो सकता है, ये फीमेल गोनेट भी हो सकता है, फीमेल गोनेट भी हो सकता है। मेल गोनेट, फीमेल गोनेट, ये डिटरमाइन करेगा क्रोमोसोम एक्स वाई या एक्स एक्स, मतलब कि इसको क्या बनना है। तो मेरे दोस्तों देखो, आप समझ गए होंगे कि गोनेट बनने की वजह से इसको गोनोसाइट भी कहते हैं। मतलब गोनेट हर स्टेज में बनेगा, कभी भी जर्म सेल बनने से पहले, गैमीट बनने से पहले गोनेट बनेगा। वो फीमेल गोनेट भी हो सकता है, मेल गोनेट हो सकता है। मेल गोनेट होगा तो टेस्टिस कहलाएगा, फीमेल गोनेट होगा तो ओगोनिया बनाएगा, ओगोनिया से एग या ओवम बनेगा और टेस्टिस से स्पर्म बनेगा। तो मेरे दोस्तों आई होप आप गोनोसाइट भी समझ गए होंगे। तो एंसेस्टर ऑफ गैमीट इसको क्यों कहते हैं? जैसे आपसे कोई कहे कि आपका एंसेस्टर कौन है, आपका पूर्वज कौन है, तो हम बड़े फख्र से कह देते हैं कि हम साइंस पढ़ने वाले, हमारे पूर्वज बंदर है, बंदर बंदर। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से ये जो स्पर्म बन रहा है, गैमीट बन रहा है, इसके पूर्वज क्या है? प्रीमोर्डियल सेल है। इसीलिए प्रीमोर्डियल सेल को एंसेस्टर ऑफ गैमीट भी कह दिया जाता है। मेरे दोस्तों आई होप आप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि इसके सारे नेम क्या हैं और उस नाम के मतलब क्या हैं। देखिए अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल सेल, मतलब प्रीमोर्डियल सेल की ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। तो देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मतलब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें एक कंडीशन आती है जिसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान मेरे दोस्तों विसेरल इंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, विसेरल इंडोडर्म, रिमेंबर करो, याद करो, विसेरल इंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एक साथ मिलकर रेस्पॉन्स करती हैं किसके हेल्प से? BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन एक ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन सिग्नल का काम करती है, सिग्नलिंग प्रोटीन है और ये फॉर्म करता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज आती है जिसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में विसेरल इंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल कैसे बनाती हैं, किसके हेल्प से? ये इन रेस्पॉन्स टू BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये मार्फोजेनेटिक प्रोटीन जो है एक सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। मतलब सिग्नलिंग प्रोटीन का मतलब यार आज समझ लो, सिग्नलिंग का मतलब जैसे कोई दो लवर है, मतलब वो जो लड़की है 100 लोगों के बीच में है, लड़का 100 लोगों के बीच में है। अब वो लड़की को किसी किनारे ले जाकर कुछ कहना चाहता है और लोग देख रहे हैं या अपने पास बुलाना चाहता है, तो कोई अदर व्यक्ति न समझ पाए तो वो ऐसे कान खजला देगा, ऐसे कर देगा, मतलब लोग समझेंगे कान खजला रहा है, नहीं तो आंख से इशारा कर देगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज से। तो जो सिग्नल जिसको दे रहा है, जिस लड़की को वो सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को समझ जाएगी, उस लड़के के सिग्नल को, या वो लड़का उस लड़की के सिग्नल को समझ जाएगा। लेकिन जो अदर व्यक्ति होंगे 100 लोग वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि वो जिसको टारगेट बना के सिग्नल दे रही थी या दे रहा था वो उस सिग्नल को अडॉप्ट कर लेगा और वो साइड में जाके उसे बात कर लेगा, मिल लेगा। जो मतलब इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि इन रेस्पॉन्स टू BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन जो होती है एक सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। जैसे अब जाइगोट बनता है यार, तो जाइगोट बनने के बाद तकरीबन 9 महीना 10 दिन में बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। तो क्या होता है 9 महीने में भैया एक सेल से, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, धक्का धक डिवीजन होता रहता है। तो उस डिवीजन के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और विसेरल इंडोडर्म जो मिलके प्रीमोर्डियल जर्म सेल बना रहा है, कैसे बनता?
उसी में भुला जाता रास्ता, कहीं और जाना था कहीं और चला जाता, कुछ और करना था कुछ और करने लगता। तो ये जो होता है सिग्नलिंग प्रोटीन मतलब BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन एप्रोप्रिएट ऑप्शन पर एप्रोप्रिएट जगह पर काम करने के लिए ये सिग्नल देता है। एप्रोप्रिएट मतलब एक उचित जगह पर, मतलब जहां उसको जाना होता है, जो करना होता है किसको, इन दोनों सेल को मिलने के बाद जो प्रिमोडियल जर्म सेल विजरल एंडोडर्म से और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से जो प्रिमोडियल जर्म सेल बन रही है, ये सिग्नल देता है क्या, BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन कि बच्चा आपको यहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, यही बस हैंडल करता रहता है, सिग्नल देता रहता है, नहीं इस रास्ते से जाओ उस रास्ते से जाओ। नहीं तो डिवीजन इतनी तेज होता रहता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16 कि उसे भूल जाएगा रास्तों, ये कहीं जाना और था कुछ और करने लगेगा, तो बनने का अंड संड बन जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए ये सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करता है, एक सही रास्ते पे एक सही ट्रैक पर इसको डिवीजन या काम करने के लिए ये सिग्नल देता रहता है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन ऑफ प्रिमोडियल सेल कैसे होती है, मतलब इसकी ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से होती है। उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रुलेशन एक स्टेज आती है जिसमें एक विजरल इंडोडर्म मतलब विजरल इंडोडर्म से और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म दोनों साथ मिलकर के प्रिमोडियल जर्म सेल का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन रिस्पांस टू BMP4 बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन। यहीं पर प्रिमिटिव स्ट्रीक भी बनना शुरू होता है मेरे दोस्त। अब इसको बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब आइए हम आपको पढ़ा देते हैं माइग्रेशन ऑफ प्रिमोडियल सेल। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, माइग्रेट करना मतलब दूसरी जगह चले जाना, माइग्रेशन होता है। जैसे आप बर्ड में माइग्रेशन पढ़े होंगे, और इसी तरीके से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाना माइग्रेशन कहलाता है। मतलब प्रिमोडियल सेल का एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट, इसी को कहते हैं माइग्रेशन ऑफ प्रिमोडियल सेल। प्रिमोडियल सेल मतलब द माइग्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रिमोडियल सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन ऑफ प्रिमोडियल सेल। अब देखो प्रिमोडियल सेल का माइग्रेशन किस डायरेक्शन में कहां होता है। देखो 3 से 4 प्रिमोडियल जर्म सेल, मतलब 3 से 4 प्रिमोडियल जर्म सेल, ओनली 3 to 4 जर्म सेल्स डिवाइड मतलब डिवीजन करेंगी कितनी बार, तकरीबन 3 बार, 3 टाइम्स मिटोटिकली। मिटोटिक में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 8। अब अगर 4 सेल है, देखो अगर 4 सेल प्रिमोडियल जर्म सेल मूव कर रही है तो 3 बार डिवाइड करेगी तो 4 से 8 बनेगा 1 स्टेप, 8 से 16 बनेगा 2 स्टेप, 16 से 32 बनेगा 3 स्टेप, मतलब तकरीबन 32 प्रिमोडियल जर्म सेल कब बन जाएगा, यहां पर पेयर्ड गोनेड रिड्जेस के पास पहुंचने से पहले ये 3 मर्तबा डिवाइड करेगा। अगर 4 सेल है तो ये 32 बन जाएगा। तो इसको मान लिया जाता है अबाउट 30 प्रिमोडियल जर्म सेल रीचेज एंड प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेशन का मतलब जैसे किसी चीज के आगे पीछे ऐसे राउंड में उसके आगे पीछे लग जाना, मतलब प्रोलिफरेशन मतलब उसके आगे पीछे मतलब चारों तरफ से प्रोलिफरेट कर जाना, जैसे इसके अराउंड ऐसे प्रोलिफरेट कर जाना, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेट। तो मेरे दोस्तों ये प्रिमोडियल जर्म सेल 3 से 4 डिवाइड करती है कितनी मरतबा, तकरीबन 3 बार मिटोटिक डिवीजन से। मिटोटिक डिवीजन में एक सेल की मतलब 2 कॉपी बन जाती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अगर 4 है 4 प्रिमोडियल सेल तो बन जाएगी 32, तो तकरीबन 30 प्रिमोडियल सेल प्रिमोडियल जर्म सेल रीच करती है कहां पर, पेयर्ड गोनेडल रिजेस। ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है गोनेड, ये फॉर्म करेगा, इसी गोनेड से बनेगा टेस्टिस या ओगोनिया ओगोनिया क्या फॉर्म करेगी, एग या ओबम, टेस्टिस क्या फॉर्म करेगा, स्पर्म। आई होप